पाठ 13 सरफरोशी की तमन्ना। जेल की कोठरी का दृश्य। राम प्रसाद बिस्मिल सींखचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती में गा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। जेलर प्रवेश करते हुए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। जेलर, तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल, मुझसे मिलने कौन आया है। जेलर, तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से, मेरी माँ। कुछ सोचकर एकाएक उदास हो जाते हैं, लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। जेलर आश्चर्य से, माँ से नहीं मिलोगी? यह तुम क्या कह रहे हो? बिस्मिल, हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। जेलर, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और आज तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। मजबूर हो जेलर साहब। केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दें, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। जेलर व्यंग्य से, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं। बिस्मिल, नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं चट्टान की तरह अटूट हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। जेलर साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। एकाएक राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्ध माँ प्रवेश करती है, साधारण वेशभूषा में। माँ प्रवेश करते हुए, क्या कह रहा है बिस्मिल? माँ से नहीं मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? माँ, हाँ मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? बिस्मिल, ऐसे मत बोलो माँ। माँ, और क्या बोलूं? अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया। मुझसे मिलने को भी तेरा जी न चाहा। बिस्मिल, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने, माँ बात काटकर स्नेह से, अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि मुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा। मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। बिस्मिल, हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। माँ, पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेली तेरी ही तो माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है। बेटा, तेरे सभी बुजुर्गों की भी माँ है, इस सारे देश की माँ है। बिस्मिल भावावेश में, माँ मैंने समझा था कि, माँ अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह न सोचा कि माँ ने मुझे बचपन में ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है। आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। बिस्मिल, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। माँ, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी बात का अफसोस न कर। तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। बिस्मिल, माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से
अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आजादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। माँ, कितना खूब होगा वह दिन। बिस्मिल, हाँ माँ। कुछ ठहर कर माँ, एक इच्छा है। माँ, बोलो बेटा, क्या इच्छा है? तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। बिस्मिल, जब आजादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहां से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई न देख सके। माँ, ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहां सारी दुनिया उसे देख सके। बिस्मिल, नहीं माँ, ऐसा ना करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आजादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह मुझसे सहन नहीं हो सकता है। माँ, भावेश में मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। जेलर, घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका। माँ, चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू से बांधे हुए बेसन के कुछ लड्डू निकालती है। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बिस्मिल, बेसन के लड्डू? माँ, हाँ। तुझे बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं ना? बिस्मिल, हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ, जेलर साहब। बिस्मिल जेलर की तरफ देखते हैं। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। माँ, मुस्कुराकर, चिंता ना कर। जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। बिस्मिल, आओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। प्रसन्नचित माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बिस्मिल, बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूंगा। लड्डू लेकर अपने पास रखता है। माँ, बिस्मिल के सिर पर हाथ फेराते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम मेरी माँ बनो। माँ, और मैं फिर तुझे इस तरह कुर्बान कर दूं, पाल पोस कर बड़ा करूं और फिर गला रुंध जाता है। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ, यह क्या? तुम्हें अचानक क्या हो गया? माँ, जबरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। बिस्मिल, तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? माँ, उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तू क्यों चिंता करता है? बिस्मिल, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रही हैं। माँ, आश्चर्य और दुख से, बिस्मिल, यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्योछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। संसार की कोई भी शक्ति कदमों को नहीं डगमगा सकती। बिस्मिल, मैं भी अब तक अडिग ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। माँ, मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कह रहा है? बिस्मिल, बिस्मिल, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ, हंसकर, अरे पगले, ये आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल, खुशी के आंसू? माँ, हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और आज उस खुशी को प्राप्त करने का गर्व मुझे हो रहा है। बिस्मिल, माँ, मैंने समझा था कि। माँ, अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जेलर, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। बिस्मिल, जरूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? माँ, तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना,
कोई चूक न होने पाए। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेराती है और बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब। माँ जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखते रहते हैं। पर्दा धीरे से गिरता है।